वहाँ परी आसमान से उतरी नहीं बल्कि मिट्टी से उगी थी। ये उस जमाने की बात है जब सुल्तानपुर की जमीन पर सूरज आग बरसाता था और हवाओं में नमी की जगह सिर्फ धूल और मायूसी हुआ करती थी। सदियों पहले ये शहर फूलों और बागों का गहवारा हुआ करता था, जहाँ हर तरफ रंगीन तितलियां उड़ती थीं और हर घर के आंगन में मीठे पानी के कुएं बहते थे। लेकिन फिर वक्त का पहिया घूमा और सुल्तानपुर पर एक ऐसी काली नजर लगी जिसने वहाँ की हर हरियाली को निगल लिया। कहा जाता था कि पहाड़ों के उस पार रहने वाले जादूगर खजा ने शहर को बद्दुआ यानी श्राप दी थी। खजा को खुशबू और रंगों से सख्त नफरत थी। वो चाहता था कि दुनिया में हर तरफ सिर्फ पतझड़ का मौसम रहे, दरख्त सूखे हों और जमीन बंजर हो। उसकी बद्दुआ की वजह से सुल्तानपुर की जमीन इतनी सख्त हो चुकी थी कि अगर वहाँ कोई किसान हल चलाने की कोशिश करता तो उसका हल टूट जाता, लेकिन जमीन से पानी की एक बूंद न निकलती। लोग धीरे धीरे उम्मीद छोड़ चुके थे और कई लोग तो शहर छोड़कर दूर दराज इलाकों में चले गए थे। जो बचे थे वो बस किसी मौजज़े यानी चमत्कार के इंतजार में अपनी सांसें गिन रहे थे। इसी सूखे और वीरान शहर के बिल्कुल किनारे पर जहाँ रेगिस्तान शुरू होता था, वहाँ एक टूटा फूटा पुराना बाग था। उस बाग का रखवाला एक बूढ़ा माली था जिसका नाम बाबा रहीम था। बाबा रहीम की कमर वक्त के बोझ से झुक चुकी थी और उनके चेहरे पर जिंदगी भर की मेहनत की लकीरें थीं, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी एक अजीब सी चमक बाकी थी। वो रोजाना सुबह सवेरे उठते और अपने सूखे हुए बाग में जाते। वहाँ फूल नहीं खिलते थे, सिर्फ कुछ सूखी हुई लड़ियां और कांटेदार झाड़ियां बची थीं। फिर भी बाबा रहीम इन सूखे पौधों से ऐसे बातें करते जैसे वो उनके अपने बच्चे हों। वो रोजाना मीलों दूर जाकर एक छोटे से चश्मे से पानी लाते और इन पौधों की जड़ों में डालते। हालांकि वो जानते थे कि ये जमीन इस पानी को फौरन पी जाएगी और बदले में कुछ नहीं देगी। लोग उन्हें पागल कहते थे। वो कहते थे, रहीम बाबा क्यों इस मुर्दा जमीन पर अपनी जान खपा रहे हो, यहाँ अब कभी फूल नहीं खिलेंगे। लेकिन बाबा रहीम बस मुस्कुराते और कहते, उम्मीद का बीज जमीन में नहीं दिल में बोया जाता है। जब तक मेरे दिल में उम्मीद है शायद कुदरत को मुझ पर तरस आ ही जाए। एक रात जब पूरा सुल्तानपुर गर्मी और हबस की वजह से बेचैन नींद में सोया हुआ था, बाबा रहीम अपने बाग में एक बड़ी सी चट्टान पर बैठकर आसमान को तक रहे थे। उस रात आसमान बहुत साफ था और तारे हीरों की तरह चमक रहे थे। बाबा रहीम दिल ही दिल में दुआ मांग रहे थे कि काश कोई ऐसा करिश्मा हो जाए जो उनके शहर की प्यास बुझा सके। अचानक उनकी नजर एक टूटते हुए तारे पर पड़ी। आमतौर पर टूटता हुआ तारा एक लम्हे में गायब हो जाता है, लेकिन ये तारा अजीब था। ये बुझा नहीं बल्कि इसकी रोशनी बढ़ती गई। ये तारा सीधा बाबा रहीम के बाग की तरफ आ रहा था। पहले तो बाबा रहीम डर गए कि शायद ये कोई आग का गोला है जो बचे कुचे बाग को भी जला देगा, लेकिन जब वो रोशनी करीब आई तो उसमें तपिश नहीं बल्कि ठंडक थी। वो रोशनी बाग के बीचों बीच जहाँ कभी सबसे बड़ा तालाब हुआ करता था वहाँ आकर गिरी। कोई धमाका नहीं हुआ, बस एक हल्की सी आवाज आई जैसे किसी ने रेशम का कपड़ा जमीन पर रखा हो। बाबा रहीम डरते डरते उस जगह पहुंचे। वहाँ जमीन पर एक छोटा सा गड्ढा बन गया था और उस गड्ढे के अंदर एक चमकती हुई चीज पड़ी थी। जब बाबा रहीम ने गौर से देखा तो वो कोई पत्थर या हीरा नहीं बल्कि एक बीज था। एक ऐसा बीज जो अंदर से रोशन था और उसमें से नीली और सुनहरी किरणें निकल रही थीं। बाबा रहीम ने कांपते हुए हाथों से उस बीज को उठाया। जैसे ही बीज उनकी हथेली पर आया, उन्हें लगा जैसे उनके जिस्म की सारी थकावट दूर हो गई हो। उन्हें एक आवाज सुनाई दी जो न हवा की थी न किसी इंसान की, बस उनके दिल में गूंजी, इसे मिट्टी के हवाले करो। बाबा रहीम ने बिना किसी सवाल के अपने हाथों से वहाँ की सख्त मिट्टी को खोदा। हैरानी की बात यह थी कि वो जमीन जो पत्थर जैसी सख्त थी उस बीज के लिए मक्खन की तरह नरम हो गई। उन्होंने बीज बोया और उस पर मिट्टी डाल दी। अभी वो हाथ झाड़कर खड़े ही हुए थे कि जमीन में हलचल शुरू हो गई। मिट्टी के अंदर से एक नन्हा सा हरा पौधा निकला जो तेजी से बढ़ने लगा। देखते ही देखते वो पौधा एक बहुत बड़े विशाल कमल के फूल की शक्ल इख्तियार कर गया। उस फूल की पंखड़ियां चांदी की तरह सफेद और चमकदार थीं। फिर वो फूल आहिस्ता आहिस्ता खिलने लगा। बाबा रहीम अपनी सांसें रोके खड़े थे। जब फूल पूरा खिल गया तो उसके नर्म बीच वाले हिस्से में कोई फल नहीं बल्कि एक नन्ही सी बच्ची लेटी हुई थी। वो बच्ची चांद के टुकड़े जैसी लग रही थी। उसके बाल सुनहरे थे और उसकी आंखें बंद थीं। जैसे ही हवा का झोंका उसे लगा, उसने आंखें खोली। उसकी आंखें गहरी नीली झील जैसी थीं। जब वो पहली बार रोई तो उसकी आंखों से आंसू नहीं गिरे बल्कि जहां जहां उसका रोना गिरा वहां जमीन पर छोटे छोटे नीले फूल उगाए। बाबा रहीम की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उन्होंने समझ लिया कि उनकी दुआ कबूल हो गई है। उन्होंने उस बच्ची को अपनी गोद में उठाया, उसे अपनी पुरानी चादर में लपेटा और उसका नाम यास्मीन रखा। यास्मीन के आते ही उस सूखे बाग की तकदीर बदल गई। रातों रात वो बाग जो कभी कब्रिस्तान जैसा लगता था अब जंगल की तरह हरा भरा हो गया था। लेकिन बाबा रहीम ने एक फैसला किया। वो जानते थे कि अगर सुल्तानपुर के दुश्मनों या खुद जादूगर खिजा को इस बच्ची के बारे में पता चल गया तो वो उसे छीन लेंगे। इसलिए उन्होंने यास्मीन को दुनिया की नजरों से छुपाकर बाग की चारदीवारी में ही पालने का फैसला किया। यास्मीन बड़ी होने लगी और जैसे जैसे वो बड़ी होती गई उसकी ताकतें भी बढ़ने लगी। वो कोई आम इंसान नहीं थी। उसके पैरों के निशान जहां बढ़ते वहां घास उगाती। जब वो किसी सूखे हुए दरख्त को छूती तो उसमें फूल और फल लग जाते। परिंदे और जानवर जो पहले गर्मी से मर रहे थे अब इस बाग में पनाह लेने आते थे। यास्मीन उनसे बातें करती थी, उनकी जबान समझती थी। उसके लिए ये बाग ही पूरी दुनिया थी। उसे नहीं पता था कि दीवार के उस पार लोग पानी की एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। वक्त गुजरता गया और यास्मीन अब एक जवान लड़की बन चुकी थी। उसकी खूबसूरती की मिसाल पूरी कायनात में नहीं मिलती थी। वो फूलों से बने लिबास पहनती थी और हवाओं के साथ खेलती थी। लेकिन बाबा रहीम अब बहुत बूढ़े हो चुके थे। एक दिन उन्होंने यास्मीन को अपने पास बिठाया और पहली बार उसे बताया कि दुनिया सिर्फ ये बाग नहीं है। उन्होंने उसे सुल्तानपुर के दुख और जादूगर खिजा के जुल्म की कहानी सुनाई। यास्मीन की आंखों में आंसू आ गए। उसने पूछा, बाबा अगर मेरे पास इतनी ताकत है तो मैं बाहर जाकर उन लोगों की मदद क्यों नहीं कर सकती? बाबा रहीम ने डरते हुए कहा, बेटी दुनिया बहुत जालिम है। लोग तुम्हारी ताकत को समझेंगे नहीं, वो तुम्हें इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे और सबसे बड़ा खतरा खिजा है। वो तुम्हारी खुशबू सूंघ लेगा। लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। सुल्तानपुर का शहजादा आयान एक नेक दिल और बहादुर नौजवान था, लेकिन वो अपने लोगों की तकलीफ देखकर अंदर से टूट चुका था। वो रोजाना अपने घोड़े पर सवार होकर शहर का दौरा करता और हर रोज उसे सिर्फ मायूसी मिलती। एक दिन वो शिकार की तलाश में नहीं बल्कि पानी के किसी नए चश्मे की तलाश में रेगिस्तान की तरफ निकल गया। धूप इतनी तेज थी कि उसका घोड़ा भी निढाल हो चुका था। शहजादे को चक्कर आने लगे और वो बेहोश होकर गिरने ही वाला था कि उसे हवा में एक ठंडी और मीठी खुशबू महसूस हुई। ये खुशबू किसी शराब यानी मिराज जैसी नहीं थी। शहजादे ने हिम्मत करके आंखें खोली और देखा कि दूर एक हरी भरी जगह नजर आ रही है। वो मुश्किल से चलता हुआ वहां पहुंचा। जब वो बाबा रहीम के बाग की टूटी हुई दीवार के पास आया तो उसे यकीन नहीं आया कि वीराने में ऐसी जन्नत भी हो सकती है। वो अंदर दाखिल हुआ और पहली चीज जो उसने देखी वो एक झील थी। वो पानी पीने के लिए झुका और पानी पीने के बाद जब उसने सर उठाया तो सामने यास्मीन खड़ी थी। यास्मीन ने जिंदगी में पहली बार बाबा रहीम के अलावा किसी मर्द को देखा था। शहजादा आयान उसे देखकर दंग रह गया। धूप की किरणें यास्मीन के सुनहरे बालों से छनकर आ रही थी और उसके आसपास तितलियां मंडला रही थी। शहजादे को लगा शायद वो मर चुका है और जन्नत में है। क्या तुम कोई परी हो? शहजादे ने धीमी आवाज में
में पूछा। यास्मीन थोड़ा पीछे हटी डरते हुए। नहीं, मैं यास्मीन हूँ। तुम यहाँ कैसे आए? बाबा कहते हैं बाहर कोई नहीं बचा। शहजादे ने हैरानी से कहा, बाहर लोग हैं लेकिन वो मर रहे हैं। तुम यहाँ इस जन्नत में अकेली कैसे रह सकती हो जब तुम्हारे शहर के लोग प्यास से तड़प रहे हैं? ये सुनकर यास्मीन को बाबा की बातें याद आ गईं। उस दिन यास्मीन और शहजादे के दरमियान बहुत देर तक बातें हुई। शहजादे ने उसे बताया कि कैसे लोग बूंद बूंद पानी के लिए लड़ते हैं, कैसे बच्चे भूख से रोते हैं। यास्मीन का दिल पिघल गया। उसने शहजादे को वादा किया कि वो मदद करने की कोशिश करेगी। शहजादा वहां से चला तो गया लेकिन उसका दिल वहीं रह गया। वो रोज छुपके से यास्मीन से मिलने आने लगा। दोनों के दरमियान एक गहरा रिश्ता बन गया। एक तरफ शहजादा जो अपनी मिट्टी से प्यार करता था और दूसरी तरफ यास्मीन जो मिट्टी की बेटी थी। लेकिन बुराई की नाक बहुत तेज होती है। सुल्तानपुर के सूखे पहाड़ों में अपने काले पत्थरों से बने महल में जादूगर खिजा बैठा था। खिजा सदियों पुराना था। उसका जिस्म सूखी लकड़ियों जैसा और आंखें अंगारों जैसी थी। उसके पास एक जादुई आईना था जो उसे दुनिया की खबर देता था। कई सदियों से इस आईने में सिर्फ धूल और मौत नजर आती थी जो खिजा को सुकून देती थी। लेकिन आज आईने के एक कोने में कुछ चमक रहा था। खिजा ने गौर से देखा तो उसे बाबा रहीम का बाग नजर आया। जब उसने यास्मीन को देखा तो वो अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। जिंदगी का फूल, वो गर्राया। मैंने सोचा था मैंने इस नस्ल